एक गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। उसको जीवन और अनमोल नाम के दो बेटे थे। जीवन बहुत चतुर और लालची था। अनमोल बहुत भोला था और उनको लोक ज्ञान कम था। रामदास उनके गुजरने के बाद अनमोल का जिंदगी कैसे होगा सोचकर डरता था। एक दिन रामदास ने जीवन को बुलाकर, बेटा जीवन, मेरा उम्र हो गया है और कितना जीऊंगा भी मालूम नहीं है। मेरा चिंता पूरा अनमोल के लिए है। तुम उसको ध्यान से देखभाल करना। पूरा जायदाद तुमको ही लिख कर देता हूँ। क्या उस मंदबुद्धि का पूरा जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ेगा? बस है, चाहिए तो मेरा जायदाद का हिस्सा छोड़ दूंगा, मगर उसका देखभाल करना मुझसे नहीं होगा रे बाबा। रामदास और दुखी हो गया। क्या करना है समझ में नहीं आकर अनमोल को गांव के बाहर तपस्या कर रहा एक मुनीश्वर के पास लेकर गया। फिर उनको अनमोल और जीवन के बारे में सब बताकर, मेरे गुजरने से पहले इसका भविष्य के बारे में सोचकर बहुत चिंता हो रहा है स्वामी। क्या करना है आप ही बताइए और थोड़ा पुण्य कमाइए। देखो बेटा, हर इंसान के जिंदगी का एक मकसद होता है। तुम्हें इसके भविष्य के लिए कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बड़ा बेटा ही उसका अच्छे से देखभाल करेगा, मगर तुम अपने जायदाद का हिस्सा सिर्फ अपने बड़े बेटे को ही नहीं, दोनों बेटों को आधा आधा बांट कर देना। मैं इसको एक वरदान देता हूँ, इसके हाथ से जो भी उगाएगा उसमें से सोना ही सोना उगेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। बाद में रामदास उनके जायदाद को दोनों के बीच में समान रूप से बांटा। क्या पिताजी, जायदाद पूरा मुझे ही देगा कहकर इस एड़े को भी हिस्सा दिया? वो जायदाद से क्या करेगा? उसको कहीं कोई आश्रम में छोड़ दो, सब जायदाद मेरे नाम पे ही लिखो। तब रामदास मुनीश्वर ने दिया हुआ वरदान के बारे में बोलकर, अब तो थोड़ा सोचो। आजकल के जमाने में वैसे चमत्कार कहीं पर होता है क्या? मुझे माया में डालकर इसको मेरे गले में बांध रहे हो, वो सब नहीं चलेगा। थोड़े दिन के बाद रामदास का देहांत हो गया। उसके बाद अनमोल उसका भाई के पास जाके, भैया मुझे खेती बाड़ी कैसे करते हैं मालूम नहीं है, कौन सा फसल लगाऊं तो अच्छा आएगा, थोड़ा बताओ ना। तब जीवन को बहुत गुस्सा आया और फिर, तुमको मुनीश्वर ने वरदान दिया है ना, देखो वो कोने में पड़ा हुआ मुर्गी के अंडे को ले जाकर उगाकर सोने के अंडे में बदलो, जाओ जाओ। अनमोल ने उसके भाई ने जो कहा वो सच है सोचकर वो अंडे लेकर, तुझे मेरे ऊपर इतना प्यार है भैया, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या हो जाता था भैया, कहकर उधर से चला गया। तब जीवन ने सर पकड़ लिया। उन अंडों को खेत में जाकर बोया। गांव वाले इस बात के बारे में हैरान होकर चर्चा करने लगे। थोड़े दिन के बाद उस खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। उनको देखकर अनमोल बहुत खुश हो गया। फिर उनके भाई के पास जाकर, भैया भैया, तुमने जो दिया उन अंडों से पौधे निकले हैं भैया, तुमको कैसे बधाई कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार तुम आके खुद देख लो। तब जीवन मन में, कोई फालतू का पौधे निकले तो ये उनको अंडों के पौधे सोच रहा है शायद, कहकर, हाँ ठीक है, तुम जाओ, खाली समय देखकर आता हूँ। 3 महीने होने के बाद अनमोल के खेत में पौधों को सोने के अंडे उगने लगे। अनमोल के खेत में सोने के अंडे के बारे में गांव में सब अजीब से बात करने लगे। जीवन को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब अनमोल भागते हुए जीवन के पास आया। भैया सोने के अंडे, भैया मेरे खेत में सोने के अंडे निकले, तुम ही उनको तुम्हारे हाथों से निकालना होगा, आ जाओ भैया। तब जीवन अनमोल के खेत के पास आया। खेत में पूरा भर भर के सोने के अंडों को देखकर हैरान हो गया। तभी उधर एक मुनीश्वर प्रकट हुआ। जीवन और अनमोल उनको प्रणाम किए। स्वामी, इसके हाथों से जो भी फसल उगाएगा वो सोने में बदल जाएगा कहकर मेरे पिताजी ने जब बोला था तो मैंने कुछ ज्यादा ही फसल आएगा सोचा, मगर सच में ऐसा सोना उगेगा ये सोचा नहीं था स्वामी। तब मुनीश्वर हंसकर, तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार है। तुम गुस्से से उसको कुछ भी बोलने से भी वो सच ही समझता है। इतना नादान है, सोने का अंडे उगने से भी पहले तुम्हारे हाथों से निकलना है सोचकर तुम्हारे पास भागते हुए आया। भगवान ने तुमको अच्छा दिमाग दिया और तुम्हारा भाई को अच्छा दिल दिया है। तुम दोनों मिलके जिसको जरूरत हो उनको मदद करके सुकून से जी लेना, कहकर वहां से गायब हो गया।
उस दिन के बाद जीवन और अनमोल मिलके उन सोने का अंडों को निकाल के ट्रेस में भर के लेके जाने लगे। तब से लेकर जीवन और अनमोल सोने का फसल उगाकर सबकी मदद करते हुए खुशी से जीने लगे। बरमपुर नाम के एक गांव में एक करोड़पति रहता था। उसका नाम रतनलाल था। वो कई तरीके के व्यापार करता था। अवैध रूप से बहुत पैसे कमाकर घर के अलमारे में छुपा कर रखता था। एक दिन उसकी बीवी से रतनलाल, अरे ओ सुनती हो, हमारे धन को घर में छुपा कर रखना इतना सुरक्षित नहीं लग रहा है। ऊपर से अलमारे भी कम पड़ रहे हैं। इसके लिए एक अंडरग्राउंड हाउस बना के उधर छुपा के रखने के लिए सोच रहा हूँ। अगले दिन उसका साला साहब पन्नालाल गांव से आया। उसको देखकर रतनलाल एकदम डर गया। क्या हुआ जीजाजी? पैसे सब अंडरग्राउंड हाउस में छुपा के रखूंगा कहकर दीदी को बोला है ना। वो मुझे फोन करके बोली आपको सलाह देने के लिए फौरन गांव से आ गया हूँ जीजाजी। तब रतनलाल गुस्से से बीवी की तरफ देखकर, मैंने सोचा ही था ये तुमको जरूर फोन करेगी। तुम्हारे सलाह सुनकर पहले ही बहुत नुकसान हो गया हूँ। अब मुझे तुम्हारे बकवास सलाह की कुछ जरूरी नहीं है। तुम इधर से चले जाओ भाई। व्हाट जीजाजी, व्हाई आर यू एंग्री? टेल मी। अभी भी पुराने तरीके से पैसों को धरती के अंदर घर बनाकर छुपाना क्या है? नॉनसेंस। अगर पुलिस वाले आएंगे तो मेटल डिटेक्टर के साथ आसानी से पकड़ लेंगे जीजाजी। उसके ऊपर रुपयों के नोटों को चूहे भी खा सकते हैं अंडरग्राउंड में। इसलिए सारे पैसों को सोने में बदलकर पाइप्स के जैसे बनाएंगे और उनसे गरीबों को पानी की आपूर्ति करेंगे। तभी हमारा अच्छा नाम के साथ साथ हमारा सोना भी सुरक्षित रहेगा। क्या कहते हो जीजाजी? अरे हर बार तुम जो कहते हो वो आइडिया सच में बहुत अच्छा रहता है, मगर क्यों मालूम नहीं आखिर में हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। ये आइडिया भी अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गरीबों के कॉलोनी में मीटिंग लगाकर पन्नालाल, मेरे प्यारे गरीब वासियों, रतनलाल जी ने बहुत पैसे कमाया है। आज वो उन पैसों से गरीब लोगों के लिए कुछ करना है कहकर सोच रहे हैं। इसलिए आपके कॉलोनी में पीने का पानी का इंतजाम करने के लिए देख रहे हैं। सब लोग तालियां बजाए। हर बात के लिए ऐसा तालियां बजाना काफी नहीं होगा। आपसे रतनलाल जी को आप लोग भगवान की तरह देखना है। हर घर में उनका फोटो होना चाहिए। रोज उनका पूजा करना चाहिए। आप सबको उनका फोटो फ्रेम्स में बेचता हूँ। ये पाइप्स लगाने का कार्यक्रम को सब न्यूज़पेपर्स में और सब न्यूज चैनल्स में आना चाहिए। अरे थोड़ा ज्यादा बक रहे हो लग रहा है। बस करो, बेकार में ओवर करेंगे तो उनको शक आ जाएगा। आप भी ना चुप रहिए जीजाजी। आपको कुछ भी मालूम नहीं है। सब चीज में जल्दबाजी है आपको। इन येड़ों को पानी देना कोई छोटी बात नहीं है। सच में आपका फोटो को रोज ये लोग सब पूजा करना चाहिए। और टीवी में आप जब दिखते हैं तो आपका रेंज बढ़ जाएगा जीजाजी, इसलिए ऐसा बोला। वैसे ही सोने से पाइप्स बना के उसके ऊपर दोनों मिलकर सीमेंट का रंग लगा दिया। फिर कूली से जमीन को खोदवाकर पाइप लाइन्स लगवाया। पाइप के अंदर किसी को भी दिखाए बिना सोने के बक्से और सोने के बर्तन भी छुपा कर रख दिए। जीजाजी देखा मेरा दिमाग। अब आपके घर में एक टुकड़े का सोना भी नहीं बचा है। अब आप आराम से सो सकते हो। अरे मगर ये सोना पानी में बह जाएगा शायद। जो भी हो, कुछ सोने को ले जाकर हमारे घर के अंदर छुपाएंगे रे। व्हाट जीजाजी, यूज योर ब्रेन जीजाजी। ये इतना भारी है, पानी में कैसे बह जाएंगे? देखिए बेकार में मेरा काम के बीच मत आइए। चलिए जाएंगे। अगले दिन गरीब के कॉलोनी में पन्नालाल एक स्विच दबाया। तब धरती के अंदर का पाइप में से पानी आने लगा। फिर एक आदमी ने टैप को घुमाया तो पानी आना शुरू हुआ। उसे देखकर सब लोग रतनलाल जी जिंदाबाद, रतनलाल जी जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। तब रतनलाल बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन के बाद अंदर गीला होने के वजह से सीमेंट का रंग निकल गया और सोने का रंग बाहर आने लगा। वैसे ही सोने का बक्से और बर्तन सब बहकर
एक जगह पर जमा हो गए। उसकी वजह से टैप में से पानी नहीं आने का कारण लोगों को मुसीबत होने लगा। तुरंत वे लोग रतनलाल जी को फोन करके ये बात बताए। तब उधर रतनलाल और पन्नालाल दोनों आए। मालिक रतनलाल जी, अचानक से पानी आना बंद हो गया, थोड़ा इस मुश्किल का हल निकाल दीजिए ना। आज जरूर जरूर ठीक करूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका ये परेशानी के वजह से मुझे चिंतित हो रहा है। बहुत धन्यवाद रतनलाल जी, आपका मदद हम कभी नहीं भूलेंगे, मगर थोड़ा जल्दी ही समस्या का हल निकाल दीजिए। पानी नहीं है तो हमें बहुत मुश्किल होता है। तब पन्नालाल को बहुत गुस्सा आया। ये क्या है, सब मुसीबतों के लिए वही मिला है क्या आप लोगों को? बहुत मुसीबत में है कहकर पानी का सुविधा दिलाया, तो अभी पानी नहीं आया तो उनको ही ठीक करने के लिए बोल रहे हो? व्यापार में बहुत बिजी है तो फोन करके उनको डिस्टर्ब करोगे? इतना भी तुम लोग ठीक नहीं कर सकते हो क्या? अरे अरे, तुम बेकार में मत चिल्लाओ। अगर पाइप ठीक करने के लिए और कोई अंदर जाएगा तो हमारा नाटक पकड़ा जाएगा। दया करके तुम कुछ मत बोलो, हम दोनों ही अंदर जाके पाइप में क्या हुआ है देखेंगे। आप चुप रहो जीजाजी, हर चीज में बोलते हो। आप कुछ मत बोलो, हम क्यों जाएंगे पाइप के अंदर? चट, हम लोग कौन है और हमारा रेंज क्या है? इन बेकार लोगों के लिए ज्यादा सीन दिया तो कल उनके घर में आके पानी भरने के लिए कहेंगे, मालूम है? मालिक, आप लोगों को ये बात बताने के लिए ही फोन किए हैं, लेकिन आपको परेशान करने के लिए नहीं। ठीक है, हम ही जाके देखेंगे अंदर क्या है। वैसे ही कुछ लोग नीचे उतरकर देखा तो उनको सोने का टनल दिखाई दिया। उधर सोने के बक्से और सोने का बर्तन भी दिखाई दिया। उनको लेके वे लोग बाहर आए। वो देखकर रतनलाल घबरा गया। एक आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आए और फिर जो भी हुआ वो सब पुलिस को बताया। तब रतनलाल डर के मारे, ऐसे जी, मैंने तो पूरा सीमेंट का पाइप्स लगाया था, लेकिन ये सोने का मामला मुझे कुछ पता नहीं है सर। नो प्रॉब्लम सर, आपको कोई संबंध नहीं है कहकर एक लेटर लिख के दीजिए, बस है। जो भी मिला है सब सरकार को हैंड ओवर करेंगे, आप घबराएगा मत। उसके बाद बेचारा रतनलाल सर पकड़कर बैठ गया। घर में पन्नालाल, जीजा जी, आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का क्या है, आज आएगा कल चला जाएगा। आप सिर्फ पैसे जमा करने के बाद कहाँ छुपाना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना? बस रतनलाल घस खाकर गिर गया।